वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। आज की वीडियो में हम विश्व भूगोल के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो इन टॉपिक से रिलेटेड हैं, विश्व की झीलें, विश्व के जलप्रपात, विश्व की नहरें, महाद्वीप, बंदरगाह, स्थल, रुद्रदेश, विश्व के द्वीप, नदियां, नदी बांध, मरुस्थल, जल संधि, सागर और महासागर, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड 500 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम इस वीडियो में देखेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और अगर आपको पहले से ही किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो इसका आंसर है ए, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसको हम मैप में भी देखेंगे। मैप में देखिए, ये है कैस्पियन सागर और इसकी सीमा किससे लगी है? रूस से, कजाकिस्तान से और अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, इससे इसकी सीमा लगी है। और जो पुराने रोमवासी थे उन्होंने कैस्पियन जनजाति के नाम पर इसका नाम कैस्पियन सागर रखा था। कैस्पियन सागर को समुद्र की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि इसका पानी जो है खारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर है बी, सुपीरियर झील। इसको भी हम मैप में देखेंगे। सुपीरियर झील जो है इसको आप मैप में देख सकते हैं। ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर ये 5 झीलें हैं। ये इसको हम बड़ा करके यहाँ देखें तो ये 5 झीलें हैं। इन 5 झीलों का समूह है जिनको ग्रेट 5 लेक के नाम से हम जानते हैं। और इसमें जो ये डार्क कलर की दिख रही है ये कौन सी है? ये ही सुपीरियर झील है। और ये वाली जो है ये कौन सी है? मिशिगन है, ये ह्यूरॉन है और ये इरी है और ये ओंटारियो है। तो ये 5 झीलों का समूह है। आप यहाँ पर वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिख रही है। ये 5 झीलों का समूह है जिसको हम ग्रेट 5 लेक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें से जो है ये जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिसको सुपीरियर झील हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? इसका आंसर है स्वेज नहर। स्वेज नहर को हम देखें यहाँ मैप में तो यहाँ है स्वेज नहर। यहाँ पर स्वेज नहर है और विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है ये। जब हम मैप से किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आती है। मैंने हर एक क्वेश्चन आपको मैप से समझाने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर है सी, एशिया। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसको हम मैप में देखेंगे। ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है हमें, ये एशिया महाद्वीप है। और ये यूरोप है रेड कलर का, येलो वाला अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये ऑस्ट्रेलिया है और ये ब्लू वाला अंटार्कटिका है। तो इन 7 महाद्वीपों में जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? वो है ये एशिया, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं? इसका आंसर है यूरोप। वर्ल्ड मैप में हम देखेंगे यूरोप को। जो ये डार्क रेड कलर का हमें दिख रहा है ये कौन सा महाद्वीप है? ये यूरोप महाद्वीप है और इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? इसका आंसर है बी, अफ्रीका में। इसको भी हम मैप में देखेंगे। मैप से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसकी लोकेशन कहाँ है। ये है अफ्रीका महाद्वीप का मैप और इसमें यहाँ पर है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत कहाँ पर है? यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर है सी, ग्रीनलैंड। इसको भी हम मैप में देखेंगे। तो मैप में हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये है ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है लेकिन 18वीं सदी से यूरोप से राजनीतिक रूप से ये जुड़ा हुआ है, स्पेशली डेनमार्क से। द्वीप क्या होता है? देखिए, द्वीप वो होता है जो चारों ओर से जल से घिरा हो। तो हम यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो ये ग्रीनलैंड है ये चारों ओर से क्या है? जल से घिरा हुआ है, इसलिए ये इसको हम द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप देखिए, भारत, यहाँ पर हम भारत को देख सकते हैं, ये तीनों ओर से जल से घिरा है। तो हम भारत का जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है?
इसका आंसर है सी, हिंद महासागर में। इसको भी हम मैप में देखेंगे। सेशल्स द्वीप, ये देखिए हिंद महासागर है और यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं इसमें यहाँ पर ये है सेशल्स द्वीप। और जो ये सेशल्स द्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है और सबसे कम आबादी वाला देश है। और ये मेडागास्कर द्वीप जो दिख रहा है इसके उत्तर में यहाँ पर ये स्थित है हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? इसका आंसर है हवाई द्वीप। इसको हम मैप में देखेंगे कहाँ है, ये दिख रहा है मैप में, यहाँ पर छोटा सा जो है ये हवाई द्वीप दिख रहा है आपको, जिसे कि प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। यहाँ पर जो है उत्तर प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला है और उन द्वीपों में जो है हवाई द्वीप समूह जो है वो सबसे बड़ा और सबसे दक्षिण पूर्वी द्वीप है और इसी हवाई द्वीप पर जो है किलायू ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर है डी, थार मरुस्थल जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो भारत में है। इंडिया के मैप में हम देखेंगे, यहाँ डार्क रेड कलर से जो ये राजस्थान वाला एरिया दिखा रखा है, यहाँ पर जो है ये थार मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? उसका आंसर है ए, गोबी मरुस्थल। इसकी लोकेशन भी हम मैप में देखेंगे। मैप में हम देखें, इसे देखिए, ये जो डार्क कलर का जो एरिया दिखा रखा है ये कौन सा है? गोबी मरुस्थल है और ये कहाँ है? मंगोलिया और चीन में है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल है दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक जगह है जहाँ तापमान जो है 0 से नीचे 40 डिग्री तक चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका आंसर है डी, प्रशांत महासागर। इसको भी हम मैप में देखेंगे। ये जो मैप में डार्क ब्लू कलर का जो एरिया दिखा रखा है ये कौन सा है? प्रशांत महासागर है और ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पर ये एशिया वाला एरिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है और इन सब के बीच में जो है ये पैसिफिक ओशियन है जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका आंसर है सी, आर्कटिक महासागर। इसको भी हम मैप में देखेंगे। ये देखिए पृथ्वी में जो है उत्तरी गोलार्ध वाला एरिया दिखा रखा है और यहाँ पर जो है ये आर्कटिक ओशन है। ये यहाँ पर ग्रीनलैंड है और ये अमेरिका वाला एरिया आ गया है, यहाँ पर ये एशिया है और इसके ऊपर जो है यहाँ पर आर्कटिक ओशन है जो कि महासागर है। पृथ्वी पर कुल कितने? 5 महासागर हैं जिसमें सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, अंटार्कटिक और फिर आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? इसका आंसर है सी, रॉटरडम। हम इसकी लोकेशन भी मैप में देखेंगे। ये देखिए वर्ल्ड के मैप में जो ये यूरोप महाद्वीप में है, जो यहाँ पर दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये नीदरलैंड में है यहाँ पर रॉटरडम बंदरगाह और ये बंदरगाह राइन, म्यूज और शेल्ट नदियों के डेल्टा में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? इसका आंसर है बेकाल झील। इसको भी हम मैप में देखेंगे। वर्ल्ड के मैप में एशिया में जो ये रूस का जो साइबेरिया वाला भाग है तो यहाँ पर जो है ये बेकाल झील स्थित है। साइबेरिया के दक्षिणी भाग में है ये। इस बेकाल झील को यूनेस्को ने विश्व के अनूठी प्राकृतिक विरासत की सूची में शामिल कर रखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? इसका आंसर है ए, टिटिकाका। इसको भी हम मैप में देखेंगे। यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका के जो 2 देश हैं, पेरू और बोलीविया, इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित है ये यहाँ पर देखिए टिटिकाका झील। और टिटिकाका झील जो है जल की मात्रा के अनुसार ये झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और कहाँ स्थित है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? इसका आंसर है सी, मृत सागर। वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर देखिए जॉर्डन और इजराइल, इन दोनों के बीच में जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मृत सागर जो है ये स्थित है। इसे अरबी झील के रूप में जाना जाता है। मृत सागर धरती के न्यूनतम बिंदु पर स्थित है पृथ्वी का। क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है सी, कोरोनी नदी पर। इसको हम मैप में देखेंगे। एंजिल जलप्रपात जो है यहाँ देखिए
बोलीविया जो है, सॉरी वेनेजुएला जो है, तो वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में ओयांटेपुई पर्वत से गिरता है और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेनेजुएला में बोलीवर राज्य में ये स्थित है। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी लोकेशन कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पर वेनेजुएला में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है क्रा नहर निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर है बी, थाईलैंड में। इसकी हम लोकेशन देखेंगे। वर्ल्ड के मैप में हम क्रा नहर की लोकेशन देखें तो देखिए यहाँ पर थाईलैंड में स्थित है ये, और यहाँ पर है, इसको हम बड़ा करके देखें तो यहाँ पर है ये क्रा नहर जो कि मलेशिया के ऊपर है और यहाँ थाईलैंड में ये स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर है 7। इसको हम गिनेंगे, देखिए मैप में देखेंगे। सबसे पहला ये सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया है, फिर ये अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप है, और ये नीचे पिंक कलर का जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये नीचे ब्लू वाला अंटार्कटिका है। वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? इसका आंसर है ए, एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप की हम लोकेशन देखेंगे, यह है यहाँ पर एशिया महाद्वीप, जिसको क्या कहा जाता है? मानव का घर कहा जाता है। एक क्वेश्चन है एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर है सी, वोल्गा नदी। इसको हम मैप में देखेंगे। वोल्गा नदी यहाँ यूरोप में, यहाँ से बहती हुई जो है यहाँ आकर जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो वल्दाई पहाड़ से निकलती है और बहते हुए कहाँ गिरती है? यहाँ पर ये कैस्पियन सागर में गिरती है। जूम करके हम इसको यहाँ पर इस मैप में भी देख सकते हैं। इसका प्रवाही क्षेत्र जो है इस तरह से यहाँ पर बहती हुई कहाँ गिरती है? यहाँ कैस्पियन सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? इसका आंसर है डी, अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला स्टेशन है जो इंदिरा गांधी द्वारा विज्ञान को बढ़ावा देने एवं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1980 में स्थापित किया गया था। ये वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन सिटी कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है डी, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर है बी, मेडागास्कर। इसको हम देखेंगे, ये जो ऑरेंज वाला दिख रहा है अफ्रीका के साइड में, ये मेडागास्कर द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर है सी, मध्य अंडमान। इसको हम मैप में देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर भारत में बंगाल की खाड़ी में जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये इतने एरिया में, इसको हम जूम करके देखें तो ये जो मिडिल अंडमान है, ये वाला जो हमें द्वीप दिख रहा है, तो ये वाला है मिडिल अंडमान, और ये भारत का जो है सबसे बड़ा द्वीप है। और ये है जो दक्षिण अंडमान है, यहाँ पर है ये पोर्ट ब्लेयर जो कि इसकी राजधानी है। फिर ये लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है, और इसी तरह से ये ग्रेट निकोबार है, ये सबसे नीचे लिटिल निकोबार है। इसी तरह से छोटे छोटे द्वीप हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से हम इसको जानते हैं। इसी पर है ये मिडिल अंडमान जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका आंसर है सी, मंगोलिया में। ये हमें दिख रहा है यहाँ पर रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी, बोत्सवाना में। और इसको हम मैप में देखेंगे। देखिए अफ्रीका में ये बोत्सवाना है, दक्षिण में यहाँ पर ये कालाहारी मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है विश्व में शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है?
इसका आंसर है बी, टुंड्रा नाम से, टुंड्रा प्रदेश के नाम से हम जानते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? इसका आंसर है बी, प्यूर्टो रिको। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है और ये ऊपर जो ए मरियाना ट्रेंच दे रखा है ये मेरियाना गर्त है, जो कि विश्व की सबसे गहरी गर्त है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है समुद्र पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत घेरे हुए हैं? इसका आंसर है सी, 70%, यानी कि पृथ्वी पर 70% भाग पर जो है वो जल है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? इसका आंसर है बी, दक्षिण चीन सागर। इसको हम मैप में देखेंगे। ये जितना भी एरिया है ये साउथ चाइना सी है और ये विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? इसका आंसर है बी, व्लादिवोस्तोक को। नेक्स्ट है विश्व में कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? इसका आंसर है सी, सहारा। अफ्रीका का जो ये वाला एरिया है तो इतने भाग में कौन सा मरुस्थल है? ये सहारा। और जूम करके हम देखें तो ये जितना भी डार्क वाला एरिया दिखा रखा है ये सब सहारा मरुस्थल वाला भाग है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये देखिए वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर की लोकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है बी, जेरे। नेक्स्ट है पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? इसका आंसर है बी, कोलोन। नेक्स्ट है पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है ए, पनामा पत्तन। नेक्स्ट है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है डी, अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किस महासागर की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? इसका आंसर है डी, अटलांटिक महासागर। इसको हम मैप में देखेंगे। ये दिख रहा है अटलांटिक महासागर और इसकी आकृति कैसी है? अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार की इसकी आकृति है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? इसका आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। मैप में हम देखेंगे ये येलो वाला जो दिख रहा है यहाँ नीचे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये पूरी तरह से जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? इसका आंसर है बी, सिडनी। जबकि कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, जबकि सिडनी जो है ये राजधानी नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है महाद्वीप कैसे अलग हुए? इसका आंसर है बी, विवर्तनिक क्रिया। प्लेटों के खिसकने के कारण, प्लेटों की विवर्तनिकी क्रिया के कारण जो है महाद्वीप अलग हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? इसका आंसर है ए, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सर्वाधिक द्वीपों की संख्या भी इसी में देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा देश सबसे अधिक द्वीपों से मिलकर बना है? इसका आंसर है बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है छोटे छोटे और बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल नहीं है? इसका आंसर है ए, थारू। थारू एक जनजाति है, जबकि सहारा, कालाहारी और गोबी ये तीनों ही मरुस्थल हैं और गोबी जो है वो शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर है ए, अफ्रीका में। नेक्स्ट है निम्न में से किसे छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? इसका आंसर है डी, आर्कटिक महासागर को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? इसका आंसर है बी, कजाकिस्तान। इसको हम मैप में देखेंगे। ये यहाँ पर 2 मैप दिखा रखे हैं। ये है यहाँ पर काला सागर और काला सागर से इतनी दूर है यहाँ पर कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान जो है वो इस काला सागर को स्पर्श नहीं करता है, जबकि
ये रूस इसको स्पर्श करता है, यूक्रेन इसको स्पर्श करता है और मालदीव इसको स्पर्श करता है। ये यहाँ पर है मालदीव, ये इसको स्पर्श करता है, लेकिन कजाकिस्तान इससे काफ़ी दूर है, ये इसको स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट है, सबसे लंबे सागर कौन सा है? इसका आंसर है डी, मृत सागर। मृत सागर सबसे लंबे सागर है। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका आंसर है ए, बाब अल मंदेब। इसको मैप में हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो ये सागर है लाल सागर है, लाल सागर से यहाँ पर जो है बाब अल मंदेब एक संधि है जो कि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। यह यहाँ पर हिंद महासागर और यह यहाँ पर लाल सागर, इन दोनों को कौन सी संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब जल संधि। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है, सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्ध देश किस महाद्वीप हैं? इसका आंसर है सी, अफ्रीका में। ये देखिए मैप में, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्थल रुद्ध देश होते क्या हैं। स्थल रुद्ध देश वो देश होते हैं जो कि चारों तरफ से स्थल से ही घिरे होते हैं, उस कहीं भी वो समुद्र से लगे नहीं होते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर ज़्यादातर देश आप देख सकते हैं, देखिए ये स्थलों से ही घिरे हैं। एक देश की सीमा दूसरे देश से लगी हुई है, यहाँ पर कहीं भी समुद्र नहीं है इनके किनारे पर। तो ये ज़्यादातर देश जो हैं स्थल रुद्ध हैं, आप देख सकते हैं। ये चाड देश है, सूडान है, लीबिया तो यहाँ पर लगा है देखिए, लेकिन ये माली है, और जितने भी ये देश आपको दिख रहे हैं ज़्यादातर जो है वो स्थल रुद्ध देश है, यानी कि उनकी सीमा जो है वो स्थल से ही घिरी है। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड 500 MCQ का ये वीडियो जो है यहीं कंप्लीट होता है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। जल्द ही मैं इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूंगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। पानी वाले की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है सी, प्रशांत महासागर में। इसको हम मैप में देखेंगे, ये है। यहाँ पर हम सबसे पहले रिंग जो अग्निवलय है वो किसे कहते हैं उसको समझते हैं। तो अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर जो है विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी जो है वो प्रशांत महासागर के वृत्त में पाए जाते हैं, जिसे हम अग्निवृत्त, ज्वालामुखी या अग्निवलय के नाम से जानते हैं। और ये जो है 5 प्लेटों का सम्मिलित भाग है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया विश्व में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एशिया महाद्वीप वाला हिस्सा है, और ये क्या है? उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका है। तो इनके बीच में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रशांत महासागर है। और यहाँ पर क्या है, ये देखिए जितने भी आप देख रहे हैं ये सब ज्वालामुखी पर्वत हैं, और यहाँ पर एक रिंग टाइप का पाया जाता है। इस प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी पर्वतों का एक रिंग टाइप का पाया जाता है ये। और जो इतना एरिया है यहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो होती रहती हैं। तो इसलिए जो ये प्रशांत महासागर में है रिंग ऑफ फायर, और इसीलिए इसको जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो इसी कारण जो है इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। और जो ये किलायु ज्वालामुखी है वो यहीं पर पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, यह है किलायु ज्वालामुखी, जो कि किस द्वीप पर है? हवाई द्वीप पर है ये किलायु ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? इसका आंसर है डी, जेम्बेजी। इसको हम मैप में देखेंगे। देखिए मैंने हर एक क्वेश्चन को मैप से समझाने की कोशिश की है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो बनाना और आपका देखना सफल हुआ या नहीं हुआ। तो इसको देखते हैं, चलिए। ये वर्ल्ड के मैप में ये अफ्रीका है, और अफ्रीका में यहाँ पर ये आपको दिख रहा है विक्टोरिया फॉल्स, और जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन दोनों की सीमा पर आपको दिख रही है ये जेम्बेजी नदी, और यह है विक्टोरिया फॉल। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो किस नदी से संबंधित है? जेम्बेजी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर है बी, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। इसको हम मैप में देखेंगे। ये देखिए वर्ल्ड के मैप, ये मैप में उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। इसमें यहाँ पर है पनामा। तो पनामा नहर जो है पनामा में है, और ये है कौन सा? प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। तो पनामा नहर किन दोनों सागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट देखते हैं, वो अवस्थित देश है
इसका आंसर है बी बोलीविया। इसको भी हम मैप में देखेंगे, मैप से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का देश है और ये दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है बोलीविया। तो ये क्या है, भूआवेष्टित देश है। भूआवेष्टित देश वे देश होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चारों ओर से ज़मीन से घिरे होते हैं। उनके आसपास में समुद्र नहीं होता है, समुद्र से नहीं लगे होते हैं। तो ये जो बोलीविया है, यहाँ पेरू, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना इससे घिरा हुआ है। ये भूआवेष्टित देश है। और जो ये दक्षिण अमेरिका है, इसके 2 देश हैं जो भूआवेष्टित हैं, एक पराग्वे और एक बोलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, स्वेज नहर के खुलते ही निम्न में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है? तो इसका आंसर है डी लंदन और चेन्नई के बीच में। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है बी क्राइस्टचर्च और न्यूजीलैंड। ये यहाँ पर देश और राजधानियाँ दे रखी हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्राइस्टचर्च नहीं है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन अफ्रीका में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर है डी अफ्रीका में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर है बी मकर रेखा। इसको भी हम मैप में देखेंगे। वर्ल्ड के मैप में ये यहाँ पर रहा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर कौन सी रेखा होकर गुजर रही है? ये है मकर रेखा। और एकमात्र ये अफ्रीका ऐसा देश है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। यहाँ कर्क रेखा, यहाँ विषुवत रेखा और ये मकर रेखा, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सी आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? इसका आंसर है डी क्यूशू। क्यूशू को हम मैप में देखेंगे। ये जापान का मैप है और जापान के मैप में है यहाँ पर क्यूशू द्वीप और इसी क्यूशू द्वीप पर नागासाकी नगर ये स्थित है। नेक्स्ट हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोरन मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका आंसर है ए मैक्सिको में। ये देखिए यहाँ पर वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर मैक्सिको है और यहाँ पर जो है सोनोरन मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूब अल खाली है। इसका आंसर है ए सऊदी अरब का एक मरुस्थल है ये रूब अल खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है। इसका आंसर है डी 11,033 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसका आंसर है बी मैक्सिको की खाड़ी से। नेक्स्ट है, महासागरों की औसत गहराई है। इसका आंसर है बी 3,800 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? इसका आंसर है डी अरल सागर। मैप में अरल सागर की लोकेशन देखें तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन दोनों के बीच में है यहाँ पर अरल सागर। तो स्थलबद्ध सागर से मतलब यहाँ पर वो सागर है जो कि चारों ओर से स्थल से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, हार्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? इसका आंसर है बी ईरान को और यूएई को। इसको भी हम मैप में देखेंगे। ये मैप में हम देखें तो ये है ईरान और ये है यूएई। तो इसको यूएई को, यूनाइटेड अरब अमीरात को ईरान से कौन सी जल संधि अलग कर रही है? ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। हार्मुज जल संधि इसको अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है? बी एलिफेंटा पास। नेक्स्ट है, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? इसका आंसर है बी स्पेन और मोरक्को को। इसको भी हम मैप में देखेंगे कहाँ है ये। मैप में देखें तो देखिए ये यूरोप में यहाँ पर है ये स्पेन और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का देश है ये मोरक्को। तो इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग करती है? यहाँ बीच में कौन सी जल संधि है? ये है जिब्राल्टर जल संधि। ये जो है जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। और यहाँ ये अटलांटिक सागर है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और ये है भूमध्य सागर। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 अवरुद्ध देश हैं। इसका आंसर है सी, पराग्वे व बोलीविया। इसको हमने अभी भी देखा था मैप में, मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये दक्षिण अमेरिका है, इसके 2 देश हैं, एक तो ये बोलीविया और एक ये पराग्वे। तो ये 2 देश हैं दक्षिण अमेरिका के जो कि स्थलरुद्ध देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ग्वादर पत्तन किस देश में है? इसका आंसर है बी, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है कैस्पियन सागर स्थित है? इसका आंसर है ए, रूस और ईरान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? इसका आंसर है ए, फिनलैंड को। इसको हम मैप में देखेंगे। ये यूरोप महाद्वीप का मैप है और इसमें यहाँ पर आप ये रेड कलर से जो हाईलाइट हो रखा है ये है फिनलैंड, और फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक साथ आपको कई सारी झीलें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी झील हनीमून लेक के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर है डी, टिटिकाका। इसको हम मैप में देखेंगे। यह यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के 2 देश पेरू और बोलीविया, और इन दोनों की सीमा में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा ये है टिटिकाका झील है। ये इसको हम जूम करके यहाँ देखें तो ये देख सकते हैं टिटिकाका लेक है जो कि बोलीविया और पेरू के सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात किस 2 झीलों के मध्य स्थित है? इसका आंसर है सी, इरी एवं ओंटारियो। इसको हम मैप में देखेंगे। ये है उत्तरी अमेरिका का मैप और इसमें आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 5 झीलों का एक समूह है जिसको ग्रेट 5 लेक के नाम से हम जानते हैं। और इन 5 झीलों में जो इनको हम जूम करके देखें, यहाँ पर देखिए सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, इरी और ओंटारियो, ये 5 झीलों का एक समूह है जिसे ग्रेट 5 लेक के नाम से हम जानते हैं। और ये 2 झीलें हैं इरी और ओंटारियो, उन्हीं पर स्थित है कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है स्वेज नहर के इंजीनियर कौन थे? इसका आंसर है ए, फर्डिनेंड। नेक्स्ट है सू नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? इसका आंसर है बी, सुपीरियर को ह्यूरोन झील से। अभी हमने देखी थी ग्रेट 5 लेक, इन्हीं में जो है इनमें देखिए यहाँ पर ये सुपीरियर झील है और ये ह्यूरोन झील है। इसकी सीमा पर यहाँ पर है सू नहर जो कि इसको किससे जोड़ती है? सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? किसको कहा जाता है? डी, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और क्यों कहा? यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और बारिश कम होने के कारण इसको प्यासी भूमि का देश महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ए, एशिया महाद्वीप को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से 2 महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? इसका आंसर है बी, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। इसको हम मैप में देखते हैं। देखिए जब हम मिरर में किसी चीज़ को देखते हैं तो वो उल्टी दिखाई देती है, तो ये यहाँ पर दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका, ये दोनों देश ऐसे लगते हैं जैसे कि मानो एक दूसरे को दर्पण में देख रहे हों। ये दोनों सेम लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे दर्पण में हम इनको देख रहे हों। आकृति में एक दूसरे के उल्टे दिखाई देते हैं, आकृति सेम लगती है लेकिन एक दूसरे के उल्टे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? आंसर है इसका ए, माउंट कोसियुस्को। इसको हम मैप में देखेंगे। यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण में जो है माउंट कोसियुस्को पर्वत है, पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? आंसर है ए, आल्प्स। इसको हम देखेंगे मैप में। ये वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरोप महाद्वीप है और इसी में जो है ये यहाँ पर कौन सा पर्वत रखा है, यहाँ पर रेड कलर से जो हाईलाइट कर रखा है वो आल्प्स पर्वत है। और इसको हम जूम करके यहाँ देखें तो ये आल्प्स पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। किन किन देशों में है ये? लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्लोवेनिया, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। माउंट ब्लैंक इसकी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है जो कि कहाँ है? फ्रांस में है। यहाँ पर फ्रांस में है ये स्थित। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है जापान की राजधानी टोक्यो निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? इसका आंसर है ए, होन्शु द्वीप पर।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर जापान दिखा रखा है, और इसको हम जूम करके देखें यहाँ पर तो ये जापान का होन्शु द्वीप है। ये जो है ये जापान का पूरा होन्शु द्वीप है, और इसी पर जो है जापान की राजधानी ये टोक्यो है जो कि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच चल रहा है? इसका आंसर है सी, चीन के और जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दस्त-ए-काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर है सी, ईरान में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है मरु द्वीप किससे संबंधित है? इसका आंसर है डी, रेगिस्तान से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? इसका आंसर है बी, टकला-मकान मरुस्थल जो कि चीन में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका आंसर है सी, हिंद महासागर। इसको हम मैप में देखें। यदि आप वर्ल्ड मैप को सीख जाते हैं तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर आप खुद ही दे सकते हैं। तो इस सारे ही महाद्वीप की लोकेशन हमें पता होगी, महासागरों की लोकेशन हमें पता होगी, तो इन ऐसे क्वेश्चंस को तो हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है हिंद महासागर जो है वो कौन से महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कौन सा महासागर स्पर्श नहीं करता है? तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और जो हिंद महासागर है वो यहाँ पर है। तो हिंद महासागर जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? इसका आंसर है सी, प्रशांत महासागर। इसको भी हम मैप में देखेंगे। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और इसका पश्चिम की साइड हो गई ये, तो पश्चिम की साइड में कौन सा महासागर है? पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा सागर महासागरी मरुभूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है बी, सार्गेसो सागर। सार्गेसो सागर को हम देखेंगे मैप में। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में एस आकृति का यहाँ पर जो है अटलांटिक सागर है, और इसी में पाया जाता है यहाँ पर सार्गेसो सागर। इस सार्गेसो सागर को जो है महासागरी मरुभूमि के रूप में जानते हैं। सार्गेसो सागर शांत जल का क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री जड़ विहीन घास तैरती है। इस घास को सार्गेसम कहते हैं, और इसी घास के नाम पर जो है इसका नाम सार्गेसो पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से किस खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर है सी, हडसन की खाड़ी। इसको हम मैप में देखेंगे। ये यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर ये रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है हडसन। तो हडसन की जो ये खाड़ी है, हडसन की खाड़ी यहाँ पर सबसे लंबी है, इसकी तट रेखा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? इसका आंसर है ए, बॉस जलडमरू मध्य। इसको हम मैप में देखेंगे। ये वर्ल्ड के मैप में ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और इसको जूम करके हम यहाँ देखें तो यहाँ पर है बॉस स्ट्रेट, यहाँ पर है बॉस जलडमरू मध्य जो कि ये तस्मानिया और इसको ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेरिंग जलडमरू मध्य निम्न में से किसे अलग करता है? इसका आंसर है ए, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। इसको हम मैप में देखेंगे। मैप में देखिए ये रूस वाला, ये जो रूस वाला एरिया है वो ये है, ये रूस वाला एरिया हो गया, और ये उत्तरी अमेरिका का ये अलास्का हो गया, ये अलास्का है। तो यहाँ पर है आर्कटिक ओशियन और ये है पैसिफिक ओशियन। इन दोनों के बीच में कौन सा है? बेरिंग जलडमरू मध्य, जो कि आर्कटिक ओशियन को प्रशांत ओशियन, पैसिफिक ओशियन से अलग करता है। यहाँ पे इसको जूम करके यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जूम इमेज लगा रखी है मैंने। ये है बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट किसको अलग कर रहा है? इसको अलास्का को, सॉरी आर्कटिक ओशियन को इससे पैसिफिक ओशियन से ये अलग कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका आंसर है बी, बेरिंग जलडमरू मध्य। ये भी यहीं पर है। देखिए वर्ल्ड मैप में ये कौन सा एरिया है? ये है एशिया वाला है और ये उत्तरी अमेरिका वाला है। इनके बीच में जारी है
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी इसको कर रखा है, देशों की समय के अनुसार इसको टेढ़ा मेढ़ा खींची हुई है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसी के सर्वाधिक निकट जो है यहाँ पर कौन सा जलडमरू मध्य है? अभी हमने पढ़ा था बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? इसका आंसर है बी, म्यांमार। इसको भी हम मैप में देखेंगे। देखिए रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है और ये समुद्र का किनारा इससे टच हो रहा है, समुद्र से टच हो रहा है ये, तो यानी कि ये स्थल रुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, मस्साबा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो इसका आंसर है डी, इरिट्रिया में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, चाबहार पोर्ट कहाँ अवस्थित है? तो वो है बी, ईरान में। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? इसका आंसर है ए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, ये देखिए यहाँ पर ये कजाकिस्तान है, ये और उज्बेकिस्तान है, और इन दोनों की सीमा पर है अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? इसका आंसर है ए, तंजानिया, कीनिया और युगांडा। इसको हम मैप में देखेंगे। ये यहाँ देखिए, ये जो अफ्रीका है, तो अफ्रीका में यहाँ पर ये है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है किन देशों के मध्य स्थित है? ये आप युगांडा देख सकते हैं, और ये केन्या है, और ये तंजानिया है। इन तीनों देशों के बीच में कौन सी झील है? विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? इसका आंसर है बी, 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? इसका आंसर है ए, वेनेजुएला में। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है? वो एंजल जलप्रपात है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका में। ये वेनेजुएला ग्रीन कलर से दिखा रखा है, और यहीं पर कौन सा जलप्रपात है? एंजल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है डी, 168 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित है? इसका आंसर है डी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह से जो है बर्फ़ से ढका हुआ है। ये आप देख सकते हैं नीचे यहाँ दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में जो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, पूरी तरह से जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर है बी, माउंट एकांकागुआ। इसको हम मैप में देखेंगे। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर ये देखिए अर्जेंटीना की ये जो है एंडीज़ पर्वतमाला, ये एंडीज़ पर्वतमाला जो है, तो इसी में यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है? एकांकागुआ पर्वत है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर है सी, माउंट किलिमंजारो। इसको हम मैप में देखेंगे। ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया जो है, तो तंजानिया में जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर है बी, विक्टोरिया झील। इसको भी हम मैप में देखेंगे। अभी भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पर ये विक्टोरिया झील आपको दिख रही है। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, जो कि केन्या, युगांडा और तंजानिया इन तीनों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? इसका आंसर है बी, यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट है, बैरन आइलैंड कहाँ है? इसका आंसर है डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये भारत का द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर। तो बेरन ज्वालामुखी द्वीप है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी जो ये पोर्ट ब्लेयर है, इससे 140 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, यहाँ इधर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक द्वीप ज्वालामुखी मूल का है? इसका आंसर है ए, रीयूनियन द्वीप। नेक्स्ट है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? इसका आंसर है बी, मोजेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी के स्थल का कितना भाग रेगिस्तान है? इसका आंसर है बी, 5वां भाग। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है? इसका आंसर है ए, हिंद महासागर में। इसको हम मैप में देख, ये अफ्रीका के मैप में आप यहाँ देखिए ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर में यहाँ पर सेशल्स द्वीप स्थित है। सेशल्स अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा वो सबसे कम आबादी वाला देश है। ये अफ्रीका से कितनी दूर है? अफ्रीका से 1500 किलोमीटर दूर स्थित है ये। इसे हनीमून द्वीप के नाम से भी जानते हैं, और हनीमून लेक के नाम से हम किसे जानते हैं? टिटिकाका झील को। और मेरे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा अगर आपको पता है ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? इसका आंसर है डी, बेरिंग जलदमरू मध्य द्वारा। हमने भी पढ़ा था कुछ देर पहले। देखिए यहाँ पर ये जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और यहाँ पर स्थित है बेरिंग जलदमरू मध्य। ये एशिया वाला, ये यहाँ एशिया वाला भाग है और ये उत्तरी अमेरिका वाला भाग है। तो एशिया को जो है उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? यहाँ पर इसके बीच में मैंने आपको बताया था बेरिंग जलदमरू मध्य है। बेरिंग जलदमरू मध्य आर्कटिक महासागर को किससे? प्रशांत महासागर से अलग करता है और एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसके सबसे अधिक नज़दीक है ये बेरिंग जलदमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक है उसमें से एक जो है वो जावा है, तो दूसरा कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, दूसरा द्वीप है सुमात्रा। इसको हम देखेंगे। ये यहाँ पर कौन सा है? इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर इंडोनेशिया है ये, और इंडोनेशिया का ये एक द्वीप है सुमात्रा और दूसरा है ये यहाँ पर जावा है। ये जावा है। तो सुंडा जल संधि इन दोनों द्वीपों के बीच में यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? इसका आंसर है ए, बोलीविया। इसको हमने मैप पहले भी देखा था। ये देखिए ग्रीन कलर से यहाँ पर दिखा रखा है बोलीविया, ये स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है? इसका आंसर है डी, प्रीटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, ग्रेट 5 लेक्स में से कौन सी एक पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? इसका आंसर है बी, मिशिगन। इसको हम देखेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर दिखा रखा है ग्रेट 5 लेक्स है यहाँ पर, और उन्हीं में से है ये मिशिगन। तो मिशिगन झील है जो कि पूर्णता से किस में है? संयुक्त राज्य, ये जो है अमेरिका में पूरी तरह से जो है ये सी वाली झील स्थित है, मिशिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? इसका आंसर है बी, विक्टोरिया झील। इसको देखेंगे हम मैप में। ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है और यहाँ से गुजर रही है, देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं और इसी भूमध्य रेखा पर ये यहाँ पर विक्टोरिया झील स्थित है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो ये अफ्रीका में भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, कील नहर किसको जोड़ती है? इसका आंसर है बी, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। इसको मैप में देखें। ये देखिए यूरोप का मैप है। तो यूरोप के मैप में ये डेनमार्क है और यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सा है? ये यहाँ पर है कील नहर। रेड कलर से मैंने जो दिखा रखा है ये है भूमध्य सागर और ये है बाल्टिक सागर। तो भूमध्य सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ी है? ये कील नहर। सॉरी, उत्तरी सागर। ये उत्तरी सागर है और ये बाल्टिक सागर है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ रही है? ये यहाँ पर कील नहर जोड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? इसका आंसर है बी, अफ्रीका
और ये अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इसके आंतरिक भागों के बारे में जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? इसका आंसर है सी, एशिया महाद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? इसका आंसर है सी, अफ्रीका को। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो है उत्तरी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, और यहाँ से देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है तो ये सभी गोलार्धों में स्थित है। पश्चिमी गोलार्ध में भी, यहाँ पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध, तो ये अफ्रीका महाद्वीप जो है इन सभी गोलार्धों में स्थित है। यहाँ पर इसके द्वीप वगैरह हैं जो कि चारों गोलार्धों में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप से होकर कर्क, मकर व विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं? इसका आंसर है सी, अफ्रीका महाद्वीप। इसको भी हम मैप में देखेंगे। देखिए यह है कर्क रेखा, यह है विषुवत रेखा और यह है मकर रेखा। तो ये तीनों ही रेखाएं जो हैं ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? इसका आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी जो है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर है बी, अफ्रीका महाद्वीप में। ये आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का जो ये वाला एरिया है, ये देखिए ये वाला एरिया जो है ये इसको यहाँ पर दिखा रखा है और यहीं पर है ये दरार घाटी, इसको डॉट डॉट से करके यहाँ पर दिखा रखा है आपको। यहीं पर जो है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? इसका आंसर है सी, हवाई द्वीप। और इसी हवाई द्वीप पर क्या है, किलायु ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? इसका आंसर है ए, जावा। इसको देखेंगे मैप, ये इंडोनेशिया का मैप है और ये इसका द्वीप सुमात्रा है और ये है जावा। तो इसी जावा पर जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर है सी, होन्शु। इसको हम देखेंगे मैप में, यह है जापान का होन्शु द्वीप जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये होन्शु द्वीप है और इसी पर जो है जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर है बी, शिकोकू। इसको देखेंगे मैप में, ये जापान के मैप में आप देख सकते हैं ये शिकोकू द्वीप है जापान का, जो कि जापान का सबसे छोटा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, पेंटागोनिया मरुभूमि निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर है बी, अर्जेंटीना में। हम ये देख सकते हैं यहाँ पर ये अर्जेंटीना है और ये रेड कलर से जो दिखा रखा है ये पेंटागोनिया मरुभूमि है, पेंटागोनिया मरुस्थल है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, सेंचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? इसका आंसर है ए, पेरू में। ये देख सकते हैं पेरू, स्काई ब्लू कलर का, और पेरू में ही जो है सेंचुरा मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका आंसर है सी, चीन में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महासागर की एक प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? इसका आंसर है बी, प्रशांत महासागर। प्रवाल भित्ति क्या होता है? प्रवाल जो है समुद्र में पाए जाने वाले एक प्रकार पौधे भी हैं और जीव भी हैं। ये प्राणी और पौधे दोनों होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हजारों की संख्या में होते हैं। इनको मूंगा भी कहते हैं, मूंगा चट्टान भी बोलते हैं। तो जब ये मर जाते हैं तो आपस में एक दूसरे से चिपक कर क्या करते हैं, एक चट्टान का निर्माण कर देते हैं। भारत में ये मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम क्या है? इसका आंसर है बी, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, फिर है अटलांटिक महासागर, उससे छोटा है हिंद महासागर और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है?
इसका आंसर है सी, आर्कटिक महासागर में। तो मग्न तट किसे कहते हैं? समुद्र के जल में डूबे महाद्वीपीय किनारों या तटों को महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। इनका ढाल क्या होता है? बहुत कम होता है। ये आप देख सकते हैं, ये आर्कटिक ओशन है। तो आर्कटिक ओशन का जो मग्न तट है, जो किनारा है, वो बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है? तो इसका आंसर है सी, हिंद महासागर। ये आप देख सकते हैं डार्क कलर से जो हाईलाइट है, ये इंडियन ओशन है और ये उत्तर में एशिया महाद्वीप है, ये इससे अवरोधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा महासागर एक और एशिया तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो यह है प्रशांत महासागर। आप देख सकते हैं ये प्रशांत महासागर है और ये प्रशांत महासागर के एक और क्या है? उत्तरी अमेरिका है और दूसरी तरफ एशिया है। तो प्रशांत महासागर जो है वो एक तरफ इसके एशिया है और दूसरी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा के समानांतर है? इसका आंसर है डी, बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट देखेंगे, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? इसका आंसर है ए, अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर को। इसको हम मैप में देखेंगे, यह है अंडमान सागर और यह है दक्षिण चीन सागर। तो इन दोनों को कौन सी जल संधि संयुक्त करती है? मलक्का जल संधि, जो कि यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट जल डमरू मध्य कहा जाता है? इसका आंसर है ए, दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा को। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूआवेष्टित देश कौन सा है? इसका आंसर है बी, कजाकिस्तान। इस मैप में हम देख सकते हैं यह है कजाकिस्तान, जो कि सबसे बड़ा भूआवेष्टित देश है। ये जितने भी ऑरेंज कलर से दिखा रखी है सारे भूआवेष्टित देश हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। सबसे छोटा भूआवेष्टित देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है? इसका आंसर है सी, स्वेज एवं पोर्ट सईद। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? इसका आंसर है सी, तुर्की में। नेक्स्ट है, निम्न में से भूमध्य सागर कौन सा है? इसका आंसर है डी, अरल सागर। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात है? इसका आंसर है सी, यूएसए में। नेक्स्ट है, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? इसका आंसर है बी, पोर्ट सईद। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसका आंसर है सी, माउंट मैकिनले। इसको हम मैप में देखते हैं, यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप और यहाँ पर यह है अलास्का वाला भाग। तो अलास्का में है ये माउंट मैकिनले पर्वत, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर है डी, माउंट विंसन मैसिव। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर है ए, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कहाँ है? इसकी लोकेशन हम देखेंगे। ये आप मैप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका का। अमेरिका की ये 5 झीलें हैं, ये आप देख सकते हैं मैप में। ये अमेरिका की 5 झीलें हैं जो एक साथ हैं, जिनको ग्रेट 5 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसको हम यहाँ मैप में देखें नीचे जूम करके इनको इनके नामों के साथ, तो यहाँ पर ये दिख रही है, ये वाली सुपीरियर झील है। ये वाली जो है ये सुपीरियर झील है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर है बी, नील नदी। इसको भी हम मैप में देखेंगे। यह है अफ्रीका का मैप और अफ्रीका के मैप में यहाँ पर यह है विक्टोरिया झील। ये विक्टोरिया झील है और ये जो नील नदी है ये विक्टोरिया झील से निकलकर यहाँ पर कहाँ गिरती है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में यह गिरती है। और ये अफ्रीका की ही नहीं विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। लेकिन जो ये दूसरी आप देख रहे हैं इसमें आकर मिल रही है, ये जो है नीली नील के नाम से जानी जाती है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर है लेडोगा झील। इसको हम मैप में देखेंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यूरोप महाद्वीप का मैप है।
तो यूरोप महाद्वीप में ये यहाँ पर आप सर्किल के अंदर देख सकते हैं, ये लैडोगा झील है जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और ये रूस का पश्चिम वाला भाग है और ये रूस के पश्चिम वाले भाग में ये स्थित है लैडोगा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है तो कौन सी है? आयरे झील। इसकी हम मैप में लोकेशन देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप है और ये यहाँ पर है लेक आयरे, ये लेक आयरे है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? इसका आंसर है सी, माउंट एल्ब्रुस। इसको हम मैप में देखेंगे। यहाँ मैप में देखिए ये है पश्चिमी रूस वाला भाग और यहाँ पर स्थित है ये माउंट एल्ब्रुस पर्वत जो कि यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 5642 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है लुजोन द्वीप संबंधित है। इसका आंसर है बी, फिलीपींस से। इसको हम मैप में देखेंगे इसकी लोकेशन। ये पीछे वर्ल्ड का मैप है और यहाँ ये भारत है और भारत से इधर यहाँ पर फिलीपींस है। ये ग्रीन कलर से जो हाईलाइट किया है ये है फिलीपींस। तो फिलीपींस में ही जो है लुजोन द्वीप है। ये फिलीपींस को हम अगर जूम करके देखें तो ये यहाँ पर ये दिख रहा है लुजोन द्वीप। ये लुजोन द्वीप है जो कि किस में है? फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंडानाओ द्वीप संबंधित है। इसका आंसर है सी, ये भी फिलीपींस से रिलेटेड है और इसको हम मैप में देखेंगे कहाँ है ये। यह है वर्ल्ड में फिलीपींस का मैप है यहाँ पर ये ग्रीन कलर का और इसको हम देखें यहाँ पर तो यह है मिंडानाओ द्वीप। फिलीपींस में यहाँ नीचे मिंडानाओ द्वीप है, ये जो नीचे वाला एरिया है यह है मिंडानाओ द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है तो है ए, बोर्नियो। बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी लोकेशन हम देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे मैप, ये है इंडिया और यहाँ पर इधर ये इंडोनेशिया है और यहाँ पर है ये बोर्नियो द्वीप जो कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? इसका आंसर है सी, कील नहर। इसको भी हम मैप में देखेंगे। मैप में देखेंगे ये यूरोप का मैप है और यूरोप के मैप में यहाँ पर देखिए ये है बाल्टिक सागर और ये है उत्तरी सागर। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी कील नहर जोड़ती है और कील नहर कहाँ है? यहाँ ये हैम्बर्ग है। यहाँ पर यहाँ से कील नहर जो है यहाँ पर बाल्टिक सागर को जो है नॉर्थ सागर उत्तरी सागर से जोड़ती है। और इसको हम यहाँ जूम करके देखें तो ये यहाँ पर देखिए ये है जर्मनी। जर्मनी में यहाँ पर हैम्बर्ग से यहाँ पर कील नहर यहाँ से होती हुई यहाँ पर जो है ये बाल्टिक सागर है और ये उत्तरी सागर है और इन दोनों सागरों को जो है ये कील नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? इसका आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के। यह हम देखेंगे यहाँ पर यह है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है यहाँ पर दिखा रखा है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी वाला हिस्सा है और यहाँ पर यह है न्यूजीलैंड। तो तस्मान सागर कौन सा है? यहाँ यह है तस्मान सागर। तस्मान सागर किसके मध्य है? ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के मध्य ये तस्मान सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो इसका आंसर है डी, पश्चिमी भागों में। और इसके अनेक कारण हैं जिनमें से एक की वृष्टि छाया क्षेत्र जो है वो भी है जो कि महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में जो है ये मरुस्थल पाए जाते हैं। और भी अन्य कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है सार्गेसो सागर अवस्थित है। इसका आंसर है बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये देख सकते हैं आप, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये अफ्रीका है, ये यूरेशिया वाला भाग है। तो इसके बीच में कौन सा सागर है? नॉर्थ अटलांटिक सागर है। इसी में यहाँ पर सार्गेसो सागर जो है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है डी, मोजो मरुस्थल, जो कि मैक्सिको में जो मोजो मरुस्थल है। तो मोजो मरुस्थल कैलिफोर्निया, दक्षिणी नेवाडा, दक्षिणी यूटा और एरिजोना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ए, थार मरुस्थल। नेक्स्ट है
बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर है ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसको भी हम मैप में देख, यह है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और यहीं पर जो है यहाँ नॉर्थ अमेरिका से यहाँ नीचे की साइड में है यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? इसका आंसर है ए, टेथिस महासागर का। आपको जिस किसी क्वेश्चन का भी आंसर आता है आप कमेंट में उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? इसका आंसर है बी, जिब्राल्टर जल संधि या जल संयोजी। इसको भी हम मैप में देखेंगे। ये यूरोप का मैप है। ये देखिए यहाँ पर, ये है यूरोप का मैप और ये नीचे है, यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का दिख रहा है। तो अफ्रीका, ये जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर है ये जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ स्थित है जिब्राल्टर जल संधि। इसको हम यहाँ अगर बड़ा कर कर देखें तो ये देखिए यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि, ये स्पेन है और यहाँ ये अफ्रीका है। इधर यूरोप के मैप में भी आप देख सकते हैं, ये है स्पेन और ये अफ्रीका है। और ये जो जिब्राल्टर जल संधि है ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है और भूमध्य सागर को, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? इसका आंसर है डी, आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे कम गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, डोवर जल संधि जोड़ती है। डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? इसका आंसर है सी, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को डोवर जल संधि जोड़ती है। इसको भी हम मैप में देखेंगे। ये यूरोप का मैप है और यूरोप में देखिए यह है यूरोप का मैप और यहाँ पर क्या है? ये इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड है और यहाँ पर क्या है? ये फ्रांस है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर स्थित है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ये है उत्तरी सागर और यह है इंग्लिश चैनल। तो डोवर जल संधि जो है किसको जोड़ने का काम करती है? उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ने का काम करती है। ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। यहाँ भी देख सकते हैं आप मैप में, यहाँ पर ये देखिए, ये दिख रही है डोवर जल संधि और जो कि उत्तरी सागर को यहाँ इंग्लिश चैनल से जोड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? इसका आंसर है सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। इसका आंसर है सी, मोजाम्बिक चैनल। इसको हम मैप में देखेंगे। देखिए ये अफ्रीका का मैप है और अफ्रीका के मैप में ये अफ्रीका है और ये मेडागास्कर द्वीप है और इसके बीच में कौन सा है? ये जो डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है ये मोजाम्बिक चैनल है। और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है। ये इस अफ्रीका के मैप में यहाँ पर ये दिख भी रही है, ये कौन सी झील है, इसका नाम क्या है? ये अफ्रीका की जो है सबसे बड़ी झील है। इसका नाम अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका आंसर है डी, राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? इसका आंसर है ए, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान स्थल रुद्ध देश है और इसको हम मैप में देखें तो ये देखिए विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। ये मैप में देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप में ये जो ऑरेंज कलर का, डार्क ऑरेंज कलर का है, ये कजाकिस्तान है और ये विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। और स्थल रुद्ध देश क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली वीडियो में, इसके पार्ट 2 और 1 में। स्थल रुद्ध देश वो होते हैं जो चारों तरफ से स्थल से ही घिरे होते हैं, जिनके पास कोई समुद्री किनारा नहीं होता है। जैसे ये भारत है तो भारत की ये तटरेखा है, ये समुद्री किनारा है भारत के पास भी। ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके पास भी समुद्री तट है। अफ्रीका के ये जितने भी किनारे वाले देश हैं इन सब के पास समुद्री किनारा है। लेकिन जो ये कजाकिस्तान है ये जो है विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सेलो क्या है? इसका आंसर है बी, ब्राज़ील का एक बंदरगाह है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? इसका आंसर है सी, अमेजन नदी। इसकी हम मैप में लोकेशन देखें, ये दक्षिण अमेरिका का मैप है और दक्षिण अमेरिका में ये यहाँ पर दिख रहा है आपको ब्राज़ील, ये ब्राज़ील दिख रहा है। इसको हम यहाँ देखें तो देखिए उत्तरी हिस्सा जो है दक्षिण अमेरिका का दिखा रखा है। ब्राज़ील में यहाँ से, ये पेरू में यहाँ पर जो है एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। एंडीज पर्वतमाला से पूर्व की ओर बहती हुई जो है अटलांटिक महासागर में ये गिर जाती है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पत्तन गुजरात में पोर्ट को तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? इसका आंसर है बी, पाटन। पाटन पत्तन जो है गुजरात में पोर्ट को तोड़ने और मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? इसका आंसर है सी, यूक्रेन से। इसको हम मैप में देखेंगे, यह है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर में देखिए अजरबैजान की सीमा भी कैस्पियन सागर से लग रही है और ये रूस है, रूस की सीमा भी कैस्पियन सागर से लग रही है। तुर्कमेनिस्तान की भी सीमा रूस से लग रही है। और ये दूसरे मैप में हम देखें तो यूक्रेन यहाँ कहाँ, काले सागर के ऊपर है। तो यूक्रेन की सीमा जो है ये कैस्पियन सागर से, यहाँ ये काला सागर है, ये दूसरा मैप लगा रखा है मैंने, काला सागर से यहाँ आकर जो है ये यूक्रेन है। और ये ऐसा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लग रही है। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है कि कैस्पियन सागर से किन किन देशों की सीमा लगती है। तो ये क्रेट, KRAIT, क्रेट एक ट्रिक है उन देशों को याद करने की जो कैस्पियन सागर से जिनकी सीमा लगती है। तो के से आ गया यहाँ कजाकिस्तान, R से आ गया रूस, I से आ गया यहाँ पर ईरान और T से आ गया यहाँ तुर्कमेनिस्तान। तो ये इनको याद करने की एक ट्रिक है, क्रेट उन देशों को जो कैस्पियन सागर से जिनकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? इसका आंसर है ए, बेकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, जंजीबार तथा पेम्बा किस देश के निकट स्थित है? इसका आंसर है बी, तंजानिया के निकट। जंजीबार और पेम्बा को हम मैप में देखें तो ये वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में यहाँ देखें अफ्रीका में यहाँ पर जो है ये तंजानिया देश है। तंजानिया देश को हम यहाँ देखें तो ये तंजानिया देश है और तंजानिया के यहाँ पर यह है जंजीबार और पेम्बा द्वीप। जंजीबार और पेम्बा द्वीप जो हैं किस देश के निकट स्थित हैं? ये तंजानिया है और तंजानिया के यहाँ निकट स्थित है ये। तंजानिया की राजधानी क्या है? अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर है ए, मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। ये देखें हम, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का मैप है ये और यहाँ पर ये जो नीचे डार्क ब्लू कलर की दिखा रही है ये मरे डार्लिंग नदी है। मरे नदी जो है ये ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स पर्वत से निकलती है और आगे जाकर ये डार्लिंग नदी में मिल जाती है और ये मरे डार्लिंग नदी बनकर हिंद महासागर में गिर जाती है। यहाँ पर ये हिंद महासागर है और यहाँ पर ये दोनों नदियाँ गिर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर है ए, मिसिसिपी। मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसको हम मैप में नहीं, यूएसए वाला जो ये भाग है तो यहाँ पर मिसिसिपी नदी ये बहती है, यहाँ से निकलती हुई है, यहाँ गिर रही है कहाँ? मैक्सिको की खाड़ी में गिर रही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? इसका आंसर है बी, मकर रेखा। इसको हम मैप में देखेंगे, ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में ये जो दिख रही है ब्लैक कलर वाली ये मकर रेखा है और ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? ये मकर रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है? इसका आंसर है डी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें सर्वाधिक देश स्थित हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका आंसर है बी, केप अगुल्हास। ये अफ्रीका महाद्वीप है और इसका दक्षिणतम बिंदु पूछा है तो यहाँ है दक्षिणतम बिंदु जिसको क्या कहते हैं? केप अगुल्हास के नाम से जानते हैं। और जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु है ये ट्यूनीशिया है, इसको सक्का
रासबेन सक्का नाम से जानते हैं हम अफ्रीका के उत्तरी बिंदु को, और जो पश्चिमी है उसको सेंटो ऑन्टो के नाम से जानते हैं। जो पश्चिमी है उसको सेंटो ऑन्टो के नाम से जानते हैं, और जो पूर्वी है उसको रॉड्रिगस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? इसका आंसर है डी, अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? इसका आंसर है सी, बहरीन। ये देखें, अफ्रीका से इधर को यहाँ पर ये दिख रहा है आपको ग्रीन सर्किल में, एक छोटा सा देश है जो कि एक द्वीप के रूप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं श्रीलंका के बीच विवाद किस द्वीप को लेकर है? इसका आंसर है बी, कच्चातीव द्वीप। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर है ए, आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल देखिए, ये देखिए ब्लैक कलर से जो दिखा रखा है ये आटाकामा मरुस्थल है, जिसका अधिकतम भाग जो है ये चिली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर है बी, यूरोप महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिस पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ए, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। ये हम मैप में देखें तो नीचे देखिए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका है यहाँ पर, और ये बोत्सवाना में जो है ये कालाहारी रेगिस्तान ये स्थित है। अधिकतर भाग जो है इसका बोत्सवाना में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? इसका आंसर है सी, भूमध्य सागर। इसको मैप में देखें, ये देखिए मैप में ये है भूमध्य सागर है, और 3 महाद्वीप, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, और ये यहाँ एशिया वाला भाग हो गया। तो ये जो है 3 महाद्वीपों को इस सागर की जो सीमाएं हैं वो स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सागर के चारों ओर महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं? इसका आंसर है डी, सार्गेसु सागर के चारों ओर जो है महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं, और इसमें सार्गेसम नाम की एक घास पाई जाती है जिसके नाम पर इसका नाम सार्गेसु पड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? इसका आंसर है सी, जॉर्डन। इसको हम मैप में देख, ये वर्ल्ड के मैप में हम जॉर्डन की लोकेशन देखें तो ये अफ्रीका के इधर देखिए यहाँ पर ये जॉर्डन है, और जॉर्डन को इस मैप में देखें तो ये है यहाँ पर ये जॉर्डन है, और देखिए ये जो है ये भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर को जो है जॉर्डन नहीं टच कर रहा है, जबकि ये इज़राइल, लेबनान, सीरिया ये इसको टच कर रहे हैं, लेकिन जॉर्डन इसको टच नहीं कर रहा है भूमध्य सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है? इसका आंसर है सी, स्पेन। नेक्स्ट है, सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर है ए, अटलांटिक महासागर में। ये आप देख सकते हैं ये अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पर जो ये ग्रीन सर्किल से दिखा रखा है, ग्रीन सर्किल एरो से दिखा रखा है, ये है सार्गेसो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, बाब अल मंदब जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर है सी, लाल सागर और अदन की खाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है? इसका आंसर है ए, सैटोस को। नेक्स्ट है, हार्मुज जल संधि निम्न में से किन 2 सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर है ए, फारस एवं ओमान की खाड़ी को। ये देखें हम मैप में, ये वाला जो एरिया है ये यहाँ ये है, और यहाँ पर है ये फारस की खाड़ी, और ये है हार्मुज जल संधि, और ये है ओमान की खाड़ी। तो जो हार्मुज जल संधि है, ये हार्मुज जल संधि है, ये किन 2 सागरों को जोड़ती है? फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर है बी, कंबोडिया में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया का अस्थल अवरुद्ध देश कौन सा है?
इसका आंसर है डी, लाओस। इसको हम देखिए मैप में देखें तो ये लाओस यहाँ पर स्थित है, भारत से इधर पूर्व की साइड में लाओस स्थित है, और ये है लाओस का मैप। तो लाओस का ये वियतनाम, ये चाइना और यहाँ पर नीचे जो है थाईलैंड, इन देशों से घिरा हुआ है, और ये जो है एक स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक यानी जलपाश प्रणाली है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? इसका आंसर है बी, अफ्रीका में। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? इसका आंसर है सी, ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। इसको हम मैप में देखें तो ये इन्होंने पूर्व से पश्चिम का पूछा है, तो ये देखिए ओंटारियो है, फिर इरी है, फिर ह्यूरॉन है, फिर मिशिगन है और फिर सुपीरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? इसका आंसर है ए, यूरोप में। नेक्स्ट है, म्यांमार कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया में। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहां प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर मिलते हैं? इसका आंसर है सी, केप हॉर्न। ये देखें नीचे रेड कलर से यहाँ पर दिखा रखा है केप हॉर्न, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? इसका आंसर है सी, पुत्रजाया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? इसका आंसर है सी, वियतनाम। यह हम मैप में देखें, ये यहाँ चाइना है और ये है वियतनाम। तो वियतनाम ऐसा देश है जिसकी सीमा चीन। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सी, स्केरी गार्ड। यह मैप में, ये यूरोप में है, यहाँ पर ये नॉर्वे, और इसके किनारों पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे द्वीप हैं। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों को क्या कहा जाता है? स्केरी गार्ड। नेक्स्ट है, साबा एवं सारवाक निम्न में से किस देश के भाग हैं? इसका आंसर है ए, मलेशिया के। नेक्स्ट है, सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया अवस्थित है? इसका आंसर है डी, हिंद महासागर में। इसको हम मैप में देखें, ये भारत है और भारत से नीचे यहाँ हिंद महासागर में यहाँ पर है डियागो गार्सिया द्वीप। नेक्स्ट है, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में स्थित है? इसका आंसर है ए, चिली। ये देखिए अभी हमने पहले भी देखा था, ये चिली है यहाँ से नीचे तक, और यहाँ पर चिली में उत्तरी भाग में जो है ये अटाकामा मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है डी, दनकाली मरुस्थल लीबिया में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, तुर्की के उत्तर में है? इसका आंसर है ए, काला सागर। ये देख सकते हैं आप, ये तुर्की है, ये रेड कलर से जो दिखा रखा है ये तुर्की है, और इसके ऊपर यहाँ पर जो है ये काला सागर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है ए, दस्त ए लूत जो है वो इराक में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरों में से कौन से समुद्र के सागर में तट रेखा नहीं है? इसका आंसर है डी, सार्गेसो सागर जो है इसकी समुद्र की तट रेखा नहीं है। नेक्स्ट है, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करने वाला सागर कौन सा है? इसका आंसर है बी, मारमारा सागर। ये देखिए, ये मैप में देखिए रेड कलर का ये है तुर्की, और इसको हम बड़ा करके देखें तो ये तुर्की है ग्रीन कलर का, और ये इसका एक भाग जो है अलग हो रहा है इससे, तुर्की से, जो कि यूरोप में है। तो यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से कौन सा सागर अलग कर रहा है? यह है मारमारा सागर। मारमारा सागर यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग कर रहा है। नेक्स्ट है, सार्गेसो समुद्र की विशेषता है डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति।
सार्गेसो सागर में सारगेसम नाम की एक घास पाई जाती है जो कि समुद्र की विशेषता है, इसी के नाम पर इसका नाम सार्गेसो पड़ा था। क्वेश्चन है, बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उसमें से एक फिनलैंड है, तो दूसरा देश कौन सा है? इसका आंसर है ए स्वीडन। इसको मैप में देखें, ये देखिए, यह है यूरोप महाद्वीप और यह है स्वीडन, सॉरी यहाँ यह है स्वीडन और यह है फिनलैंड। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच है ये बोथनिया की खाड़ी। इसको हम बड़ा करके देखें यहाँ पर, तो ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है और इसके बीच में जो दिख रही है ये है बोथनिया की खाड़ी। ये यूरोप के मैप में देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, ये स्वीडन और फिनलैंड, इसके बीच में ही बोथनिया की खाड़ी है। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इसको हम देखेंगे, देखिए एक मैप मैंने यहाँ लगा रखा है ताकि आप उसकी लोकेशन को समझ सकें। ये है इंग्लैंड और ये है फ्रांस, और इसको अच्छे से देख सकें इसलिए मैंने बड़ा मैप लगाया है। ये है इंग्लैंड और ये है फ्रांस, और इसके बीच में यहाँ पर ये है इंग्लिश चैनल। नेक्स्ट, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? इसका आंसर है ए 10 डिग्री चैनल। ये भारत के मैप में यहाँ पर यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसके जो अलग अलग द्वीपों के नाम हैं उनमें यहाँ पर नीचे है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? इसका आंसर है डी जिम्बाब्वे। ज़्यादातर स्थलबद्ध देश अफ्रीका में है, और अफ्रीका में ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का जो है ये जिम्बाब्वे है जो कि स्थलबद्ध देश है, चारों ओर से स्थल से घिरा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त पत्तन है? इसका आंसर है ए याकोहामा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अंगुलुनिमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिन्हें ग्रेट 5 लेक के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पहले भी पढ़ा था हमने। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये झील, ये 5 झीलों का एक समूह है जिसे ग्रेट 5 लेक के नाम से जानते हैं। पूरी नाम की राजधानी है? इसका आंसर है बी परामरिबो। नेक्स्ट है, टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है बोलीविया एवं पेरू की सीमा पर। ये दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है और ये बोलीविया है और ये पेरू है, इन दोनों की सीमा पर यहाँ पर ये टिटिकाका झील स्थित है। एक क्वेश्चन और है, कौन से दो महाद्वीप हैं जो एक दूसरे का दर्पण प्रतीत होते हैं? मतलब उनकी स्थिति ऐसी है, ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को दर्पण में वो देख रहे हों, एक दूसरे का प्रतिबिंब लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है बी बिश्केक और तजाकिस्तान। जो तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है? इसका आंसर है ए एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात की सीमा पर स्थित है? इसका आंसर है यूएसए एवं कनाडा। नेक्स्ट है, म्यांमार की राजधानी कौन सी है? इसका आंसर है सी नायपीटा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम क्या है? इसका आंसर है सी अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? इसका आंसर है डी हवाई द्वीप समूह। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, और यहाँ पर जो है ये दिख रहा है हवाई द्वीप समूह, इसी पर जो है किलायू ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? इसका आंसर है सी इंडोनेशिया में। ये रेड कलर से जो देख रहे हैं आप, ये है सुमात्रा और ये है जावा द्वीप। नेक्स्ट है, निम्न प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मलेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? इसका आंसर है ए सोलोमन द्वीप। नेक्स्ट है, ग्रेनेडा स्थित है बी कैरेबियन सागर में।
नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक कच्छकरण भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ए, गुजरात में। नेक्स्ट है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है डी, मध्य एशिया में। ये देख सकते हैं, यह है तकला मकान मरुस्थल जो कि चीन में स्थित है और ये मध्य एशिया में है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर है सी, अंटार्कटिका। ये देख सकते हैं व्हाइट कलर से जो दिख रहा है ये अंटार्कटिका है, वो सबसे ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? इसका आंसर है सी, मृत सागर। यह है जॉर्डन और यह है इजराइल, इसके बीच में है यहाँ पर ये मृत सागर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? इसका आंसर है बी, चाड। ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में देखिए ये है चाड देश और यहाँ पर है भूमध्य सागर। यहाँ भूमध्य सागर है और ये इससे काफ़ी दूर है, तो चाड देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, जबकि ये अल्जीरिया और मोरक्को और ये ट्यूनीशिया, इनकी सीमा लगती है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ए, प्रशांत महासागर में। ये वर्ल्ड के मैप में यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया वाला ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पूर्वी भाग में है यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ जो कि प्रशांत महासागर में है। वृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? इसका आंसर है डी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, सुंदर ट्रेंच कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ए, हिंद महासागर में। पाक स्टेट किसके मध्य स्थित है? इसका आंसर है ए, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में। यह है बंगाल की खाड़ी, यह है मन्नार की खाड़ी और इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये पाक स्ट्रेट स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलडमरू मध्य में से किस एक में से निकली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? इसका आंसर है सी, डोवर जलडमरू मध्य। ये देखिए, यह है इंग्लैंड जो कि यह है और यह है फ्रांस जो कि यहाँ है, ये फ्रांस और इन दोनों के बीच में है इंग्लिश चैनल। ये आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश चैनल है जो कि इंग्लैंड जो कि यहाँ है डोवर जलडमरू मध्य में, वो सुरंग जो इंग्लैंड को और फ्रांस को जोड़ती है। नेक्स्ट, अफ्रीका में रूम सागरी तट पर कौन सा बंदरगाह है? इसका आंसर है बी, सिकंदरिया। नेक्स्ट है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका आंसर है डी, अमेजन नदी। ये मैप में देखें तो ये डार्क रेड कलर की जो दिखा रखी है आपको, ये दक्षिण अमेरिका का मैप है और इसमें ये ब्राज़ील, ये जो है यहाँ पर ये दिख रही है आपको डार्क रेड कलर से अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? इसका आंसर है बी, कैस्पियन सागर में। ये वोल्गा नदी यूरोप और यूरोपीय रूस, ये जो है रूस का यूरोप वाला भाग है और यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है जो कि वल्दाई पहाड़ी से निकलती है ये वोल्गा नदी और यहाँ कैस्पियन सागर में गिर जाती है। तो किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? इसका आंसर है बी, नील नदी। मैप में देख, यह है 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं जिसको, भूमध्य रेखा है ये, और इसी के पास में है यहाँ पर विक्टोरिया झील और इसी विक्टोरिया झील से जो है नील नदी का उद्गम होता है और ये यहाँ भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ये है यहाँ पर सूडान और सूडान की राजधानी है खार्तूम। यहाँ से पहले यहाँ विक्टोरिया झील से निकलने के बाद यहाँ तक जो है ये श्वेत नील के नाम से जानी जाती है। फिर यहाँ इथियोपिया में जो है ब्लू नील का उद्गम होता है और ये यहाँ से इसमें जाकर मिल जाती है और यहाँ जो सूडान है, सूडान की राजधानी खार्तूम में इन दोनों का मिलन होने के बाद ये यहाँ से भूमध्य सागर में गिर जाती है और यहाँ नील नदी के नाम से ये जानी जाती है। यहाँ ये श्वेत नील और यहाँ ये ब्लू नील, दोनों नदियाँ यहाँ खार्तूम में मिलने के बाद नील नदी कहलाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? इसका आंसर है डी, हुआंगहो नदी को। हुआंगहो नदी चीन की नदी है और ये हर साल जो है अपना प्रवाहित क्षेत्र बदलती रहती है, अपना बहने का जो मार्ग है वो बदलती रहती है और इसके कारण जो है बाढ़ आती है और भारी तबाही होती है, जिसके कारण इसको विश्वासघाती नदी कहा जाता है, अपना मार्ग हर साल बदलने के कारण। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य व कर्क रेखा को 2 बार काटती है?
इसका आंसर है सी, नील नदी। इसको हम देखें, यह है अफ्रीका का मैप और अफ्रीका के मैप में यहाँ पर यह है कर्क रेखा और यह है यहाँ पर विषुवत रेखा। और नील नदी यहाँ विक्टोरिया से इसका उद्गम होकर ये किसको काटती है, भूमध्य रेखा को, और फिर ये ऊपर जाकर यहाँ किसको काटती है, कर्क रेखा को। सॉरी, ये दो बार नहीं है, दोनों को काटती है, दोनों रेखाओं को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है? इसका आंसर है बी, बरमेजी नदी, और ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? इसका आंसर है बी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। और मैप से समझे, देखें, यह है मकर रेखा को यहाँ पर लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है अफ्रीका में, और विषुवत रेखा को जो है कांगो नदी यहाँ पर 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को यहाँ भारत में गुजरात के पास में माही नदी जो है 2 बार काटती है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, एल, सी और एम। एल से लिम्पोपो, सी से कांगो और एम से माही। ये तीनों नदियाँ जो हैं कर्क, विषुवत और मकर रेखा को 2-2 बार काटती हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? इसका आंसर है बी, राइन नदी को। राइन नदी यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली एक नदी है और यह नदी व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नील नदी कहाँ गिरती है? इसका आंसर है बी, भूमध्य सागर में। मैंने अभी पहले भी बताया था, ये श्वेत नील यहाँ से निकलती है और यहाँ से ब्लू नील निकल के दोनों यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ से होती हुई यहाँ भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। नेक्स्ट है, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियों के संगम के बाद इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है? इसका आंसर है डी, ला प्लाटा। नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? इसका आंसर है सी, वोल्गा नदी। ये यूरोपी रूस जो है उसमें बहती है, और ये देख सकते हैं आप, वल्दाई पहाड़ी से निकलने के बाद ये यहाँ बहती हुई कहाँ गिर जाती है? यहाँ कैस्पियन सागर है, इस कैस्पियन सागर में जाकर ये गिर जाती है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है और रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है ये। नेक्स्ट है, महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? इसका आंसर है ए, श्रीलंका की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? इसका आंसर है ए, चाड। यह है यहाँ पर चाड देश, और यहाँ विक्टोरिया झील से निकलकर नील नदी यहाँ को प्रवाहित होती है। देश में किस नदी को पद्मा नाम से पुकारा जाता है? इसका आंसर है बी, गंगा नदी को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? इसका आंसर है सी, ब्राज़ील में। ये देखिए, दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राज़ील, और ब्राज़ील में यहाँ पर जो है ब्राज़ील में ये नदी बहती है, अमेजन नदी। और अमेजन नदी यहाँ पेरू के एंडीज पर्वतमाला से यहाँ निकलकर जो है यहाँ कहाँ गिर जाती है? अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर है डी, नील नदी। नेक्स्ट है, महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? इसका आंसर है बी, मलेशिया से। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। यहाँ देखिए आप, युगांडा, केन्या और तंजानिया की तीनों की सीमाओं पर स्थित है ये विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है बी, नाइजर नदी को। अगला है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसका आंसर है डी, वोल्गा नदी। इससे पहले वोल्गा नदी का एक और क्वेश्चन था। रूस की वल्दाई पहाड़ी, यूरोपीय रूस के भाग में जो है ये प्रवाहित होती है, वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ए, नील नदी पर। अफ्रीका के मैप में यह है यहाँ पर इजिप्ट, और इसमें यहाँ पर ये देखिए, यह है आसवान बांध। इसको हम इस मैप में देखें तो ये यहाँ पर दिख रहा है
आसवान बांध। आसवान बांध की ऊंचाई कितनी है, अगर आपको पता है तो ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लाल नदी किस देश में बहती है? इसका आंसर है डी, वियतनाम में। नेक्स्ट है करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ए, जेम्बेजी नदी पर। 1959 में जाम्बिया और जिम्बाब्वे, यह है जिम्बाब्वे, यह है जाम्बिया, इन दोनों की सीमा पर यहाँ जेम्बेजी नदी पर जो है करीबा बांध का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है सीन नदी किस देश में स्थित है? इसका आंसर है बी, फ्रांस। फ्रांस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? इसका आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया में। मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ये दो प्रसिद्ध नदियां हैं। मरे ऑस्ट्रेलिया की जो है सबसे लंबी नदी है, वहीं डार्लिंग जो है वो इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका आंसर है डी, बोत्सवाना में। अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है यहाँ बोत्सवाना, और इसमें यहाँ पर जो है कालाहारी मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नदी जो समूह में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, कौन सी नदी है वो? इसका आंसर है डी, कोलोरेडो। नेक्स्ट है जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? इसका आंसर है बी, मृत सागर में। मृत सागर कहाँ स्थित है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला देखते हैं। अगला है दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? इसका आंसर है बी, मोजेव। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ पर है दक्षिणी कैलिफोर्निया में मोजेव मरुस्थल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हुआंगहो नदी कहाँ गिरती है? इसका आंसर है बी, पीला सागर में। नेक्स्ट है कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? इसका आंसर है सी, डैन्यूब। नेक्स्ट है सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है सी, ब्राज़ील में। यह है दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका का ये देश है ब्राज़ील। ये दक्षिणी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका का जो देश है ये ब्राज़ील, यहाँ पर जो है सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है दक्षिणी चीन, मोरक्को, लेबनान, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, अफ्रीका, कनाडा और अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओब नदी किस में गिरती है? इसका आंसर है डी, आर्कटिक सागर में। नेक्स्ट है मिसिसिपी और मिसौरी, आंसर है सी, दो नदियां और दो राज्य। तो मिसिसिपी, मिसौरी दो नदियां और दो राज्य हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अगला देखते हैं। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर है ए, अटाकामा मरुस्थल। ये दक्षिणी अमेरिका है और इसमें मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पेरू में जो है ये अटाकामा मरुस्थल स्थित है, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? इसका आंसर है बी, हुआंगहो नदी को। मैंने पहले भी बताया था ये जो है हर साल अपना बहने का मार्ग बदलती रहती है, इसलिए इसको विश्वासघाती नदी भी कहते हैं, और हर साल भीषण बाढ़ और तबाही लाती है, इसलिए इसको चीन का शोक कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है? इसका आंसर है बी, ऑरेंज नदी। नेक्स्ट है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है ए, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। ये अफ्रीका का मैप है और यहाँ पर यह है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, और यहीं पर स्थित है ये कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट है सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती हैं? इसका आंसर है डी, अरल सागर में। अगला है निम्न में से एशिया की कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? इसका आंसर है डी, साल्वीन नदी। अगला है नवीनतम पर्वतमाला है? इसका आंसर है डी, यूराल पर्वत जो है वो नवीनतम पर्वतमाला है। ये देखें, ये देखिए एशिया, यह है यूरोप और यह है एशिया, इन दोनों के बीच में जो है विभाजक का कार्य करता है ये यूराल पर्वत, एशिया को यूरोप से अलग करता है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका आंसर है बी, अमेजन नदी, जो कि ब्राज़ील में है। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? इसका आंसर है डी, इराक।
नेक्स्ट है ओकोसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है बी, वोल्टा नदी। नेक्स्ट है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर है सी, एंडीज पर्वतमाला। ये देखें, ये दक्षिण अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका के ये पश्चिमी तट पर जो है ये पूरी एंडीज पर्वतमाला जो है ये यहाँ पर फैली हुई है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है एंडीज पर्वत उदाहरण है? इसका आंसर है बी, वलित पर्वत का। वलित पर्वत क्या होते हैं? देखिए, जब दो प्लेटें होती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो ये जो बीच का भाग होता है ये ऊपर उठ जाता है, जिससे कि पर्वतों का निर्माण होता है और उन पर्वतों को जो है वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है केंजी बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है डी, नाइजर नदी पर। अगला है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसका आंसर है ए, एकांकागुआ। ये देखिए, अभी हमने पढ़ा था एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो कि यहाँ दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर फैली हुई है और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जो पर्वत चोटी है, वो है ये एकांकागुआ। नेक्स्ट है क्रेनगुली डैम निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है बी, कोलंबिया। नेक्स्ट है हुआ डैम किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है सी, कोलोराडो। नेक्स्ट है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी, तंजानिया में। यह है तंजानिया देश अफ्रीका का और यहाँ पर यह स्थित है किलिमंजारो। नेक्स्ट है अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका आंसर है बी, आसवान बांध। नेक्स्ट है थ्री गॉर्जेस बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका आंसर है डी, यांगटी सीकियांग। नेक्स्ट है फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? इसका आंसर है डी, पेरेनीज। यह है यहाँ पर अफ्रीका और यह है यूरोप के फ्रांस और स्पेन, ये दो देश हैं और इन दोनों देशों के बीच जो है पेरेनीज, यहाँ पर स्थित है पेरेनीज पर्वत, जो कि इन दोनों के बीच में सीमा बनाता है। वॉनविले बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ए, कोलंबिया नदी पर। नेक्स्ट है आसवान उच्च बांध स्थित है? इसका आंसर है बी, मिस्र में। नेक्स्ट है निम्न में से किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? इसका आंसर है बी, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में जो है जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है और वहाँ पक्षियों की भी विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण से जो है पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका आंसर है सी, हडसन की खाड़ी। ये देखिए उत्तरी अमेरिका का मैप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है ये यहाँ पर स्थित है हडसन की खाड़ी, जिसकी तटरेखा जो है सर्वाधिक लंबी है। नेक्स्ट है रूब अल खाली क्या है? इसका आंसर है ए, सऊदी अरब का एक मरुस्थल है रूब अल खाली। नेक्स्ट है दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर है बी, ईरान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? इसका आंसर है बी, ब्लैक फॉरेस्ट। यह है यूरोप महाद्वीप का मैप और इसमें यहाँ पर जर्मनी में जो है यहाँ पर है राइन नदी, ये बहती हुई दिख रही है आपको राइन नदी, और यहाँ पर जो है राइन नदी के किनारे अवस्थित है ये ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? इसका आंसर है डी, गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल उष्ण मरुस्थल नहीं है बल्कि एक ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है तो, और प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है, महाद्वीपों के किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? इसका आंसर है सी, पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट है, अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में देखने को मिलती है? इसका आंसर है ए, प्रशांत महासागर में। यह है एशिया और यह है उत्तरी अमेरिका और यह है दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पर है ये प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर में आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बड़े जितने भी ज्वालामुखी हैं इनकी एक रिंग टाइप का ये पाया जाता है ज्वालामुखी का, जिसको रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय के नाम से जानते हैं। और प्रशांत महासागर में ही स्थित है यहाँ पर हवाई द्वीप पर जो है किलायु ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के स्थल का कितना भाग रेगिस्तान है? इसका आंसर है बी, 5वां। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर है डी, गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? इसका आंसर है बी, प्रवाल रचना। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के यहाँ पूर्व की साइड में यहाँ पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो होती है मूंगे की चट्टान जो होती है उसको बोलते हैं। मूंगा एक समुद्री जीव होता है जो कि मरने के बाद एक दूसरे पर चिपकते रहते हैं और उससे जो है ये इस प्रवाल भित्ति जो होती है या प्रवाल रचना इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर है बी, यूरोप। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर है ए, अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है? इसका आंसर है ए, हिंद महासागर में। यह है हिंद महासागर और यह है अफ्रीका। अफ्रीका का जो है सबसे छोटा देश है ये सेशल्स और जो कि एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट है, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है? इसका आंसर है ए, चिली में। नेक्स्ट है, तकलामकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है डी, मध्य एशिया में। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? इसका आंसर है ए, वलित पर्वत का। नेक्स्ट है, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? इसका आंसर है डी, बेरिंग जल संधि। यह है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और यहाँ पर है ये बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है और बेरिंग जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है और आर्कटिक ओशन को नॉर्थ पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। नेक्स्ट है, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? इसका आंसर है ए, वलित पर्वत। इनका निर्माण वलन के कारण हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? इसका आंसर है डी, हिमालय। नेक्स्ट है, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? इसका आंसर है बी, स्पेन एवं मोरक्को। ये यूरोप का मैप है और ये यूरोप का देश स्पेन है और ये अफ्रीका का देश मोरक्को है। तो स्पेन को मोरक्को से यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि। ये आप इस मैप में देखें, यहाँ पर है बीच में जिब्राल्टर जल संधि जो कि मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है और स्पेन को इससे मोरक्को से अलग करती है। नेक्स्ट है, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? इसका आंसर है ए, टैथिस से। नेक्स्ट है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बी, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है सी, रॉकीज। नेक्स्ट है, मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच क्या स्थित है? इसका आंसर है सी, मोजाम्बिक चैनल। ये अफ्रीका है और ये मेडागास्कर द्वीप है। तो इन दोनों के बीच में जो चैनल स्थित है वो कौन सा है? मोजाम्बिक चैनल। जो ये डार्क स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है ये है मोजाम्बिक चैनल। नेक्स्ट है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? इसका आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है,
पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रुट गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इसका आंसर है सी, श्रीलंका का। नेक्स्ट है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका आंसर है ए, बाब अल मंदेब जल संधि। ये अफ्रीका है और ये है भारत, और यहाँ पर है ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। तो यह यहाँ पर है लाल सागर। लाल सागर और ये हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब जल संधि, जो कि यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसका आंसर है डी, माउंट मैकिनले। नेक्स्ट है, किस देश में माउंट एवरेस्ट स्थित है? इसका आंसर है बी, नेपाल में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? इसका आंसर है बी, एंडीज। नेक्स्ट है, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इसका आंसर है सी, 33। नेक्स्ट है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसका आंसर है बी, 9%। नेक्स्ट है, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? इसका आंसर है सी, खनिज तेल। नेक्स्ट है, चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे हुए पठार क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है सी, अंतरा पर्वतीय पठार। नेक्स्ट है, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है, कार्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवस्थित टीलों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ए, मोनोडनॉक। नेक्स्ट है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? इसका आंसर है सी, दर्रा। नेक्स्ट है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका आंसर है सी, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है, मेरियाना ट्रेंच जो विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच है किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर है ए, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्नेटट किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर है डी, आर्कटिक महासागर में। नेक्स्ट है, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? इसका आंसर है डी, चीन सागर। नेक्स्ट है, तस्मान सागर किनके मध्य अवस्थित है? इसका आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? इसका आंसर है सी, भूमध्य सागर। नेक्स्ट है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? इसका आंसर है बी, रूस में, रूस के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? इसका आंसर है बी, कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, निम्न में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? इसका आंसर है ए, दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? इसका आंसर है सी, मैक्सिको की। इसी के साथ जो है हमारी ये 500 MCQ की वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।